नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक नए डिसीजन के बाद आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पे फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में सुधार की दिशा में जो कदम बढ़ाया है, जो डिसीजन दिया है, उसका केवल स्वागत ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसका हमें सराहना भी करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम बढ़ाया है आरक्षण में सुधार की तरफ, वो एक बहुत बड़ी बात है और आगे चलकर ये सुधार हमारे जीवन में, हमारे देश की प्रगति में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंदर ही उपवर्ग बनाकर विशेष आरक्षण दिया जाना समय के साथ बहुत ही जरूरी होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इसी मुद्दे पर आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को जो उसने अपने 16 साल पुराने फैसले पर पुनः विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पहले सन 2004 में एक फैसला सुनाया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ काम कर रही थी। दोस्तों, ये फैसला सुनाया गया था कि राज्यों को किसी भी आरक्षित वर्ग के अंदर उपवर्ग बनाकर आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सन 2004 में अपना एक डिसीजन सुनाया था कि जो भी राज्य हैं उनका अपने राज्यों में किसी भी जाति का उपवर्ग बनाकर आरक्षण देने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज जब इस फैसले में कोई बदलाव अगर करना है तो सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत बड़ी पीठ है उसको विचार करने के बाद नया फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, संभावना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ का गठन करेगी और इस पर विचार होगा कि क्या सूची के भीतर अत्यंत पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण सूची में उपवर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों ये मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने ही एक जाति वर्ग के अंदर उपवर्ग बनाकर आरक्षण देने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अभी अभी एक डिसीजन लिया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा कि अपने यहाँ की जो एक पिछड़ी जाति है उसी में एक उपवर्ग बना दिया जाए और उनको इस आरक्षण में प्राथमिकता दिया जाए, जिसमें कि 2 जातियाँ थी, एक पंजाब की वाल्मीकि समाज और वहाँ के जो सिख थे, पिछड़े सिख, उनके लिए ये प्राथमिकता देना चाह रही थी पंजाब की सरकार। लेकिन पंजाब का जो उच्च न्यायालय है उसने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला देते हुए पंजाब सरकार के इस कदम को गलत ठहरा दिया था, जिसके बाद उसने पंजाब सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया था और उसको रोक दिया था। ये मामला था ईवी चिनैया का। ईवी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इस तरह का उपवर्गीकरण जो राज्य सरकारें कर रही हैं राज्य जाति के भीतर, वो अवैध है। दोस्तों, अब अगर स्वयं सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि वो अपने फैसले की समीक्षा कर सकती है तो देश को इस पर अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले को फिर से पुनर्विचार और समीक्षा करने की जो ये डिसीजन है इसका हमें स्वागत करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आरक्षण हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आज़ादी के समय से ही चर्चा चल रही है और हर समय कभी ना कभी ये मुद्दा गरमाता रहता है और हर राज्य, हर पार्टियां इस आरक्षण के मुद्दे को उठाती रही हैं। दोस्तों, आरक्षण पिछड़ी जातियों को के लिए एक वरदान साबित हुआ है और कई जातियां आरक्षण का लाभ लेकर आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आरक्षण जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कई जातियां अभी ऐसी हैं जो कि जिनका अभी शिक्षा के पास भी नहीं पहुंच पाया है, वो शिक्षा भी, बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। इसलिए आरक्षण के बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ये पुनर्समीक्षा की बात कही है। दोस्तों, देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा पुनर्विचार आरक्षण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इसकी ज़रूरत कम से कम
हमारे देश में कम से कम पिछले 10 सालों से इसकी मतलब ज़रूरत महसूस की जा रही थी। दोस्तों, अनेक मामले में तो ये लगने लगा है कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के अंदर ही अनेक उपवर्ग, यानी कि कई अनुसूचित जातियों के अंदर, अनुसूचित जनजातियों के अंदर कई जातियां और कई उपजातियां हैं जो कि आरक्षण के दौर में पिछड़ गई हैं। यही हम आपको अभी बता रहे थे कि मतलब जितनी भी जातियां हैं उनमें जो कई जातियां हैं कि वो आरक्षण के दौर में पिछड़ी हुई हैं और वो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और एक ही जाति आरक्षण का बार बार लाभ उठा रही है। तो दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर का सपना था कि आरक्षण के लाभ उठाकर जो पिछड़ी जातियां हैं उसके सभी वर्गों के लोगों को, एक एक आदमी को एक उसका लाभ मिले और वो एक समाज में एक अपना स्थान प्राप्त कर सके, तो ये नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, उदाहरण के लिए पंजाब सरकार पंजाब में उपस्थित वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख, दो ऐसी जातियां हैं, उनको आरक्षण में पहली प्राथमिकता देना चाहती थी, पर सर्वोच्च न्यायालय के जो पुराने फैसले हैं उसके कारण उसको अपने प्रयास में नाकामी हासिल हुई और वो ऐसा नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं हमारे अरुण मिश्रा जी, उनके अनुसार गुरुवार को यह संकेत दिया गया है कि एक बार जब सरकार को आरक्षण देने की ताकत मिल गई है तो वो वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए इस आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकती है। जातियों का उपवर्गीकरण करने के लिए वो उसको अधिकार मिला हुआ है, ऐसा अरुण मिश्रा ने कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने यह मान लिया है कि ईवी चिनैया मामले में उचित फैसला नहीं हुआ था और पीठ ने जो 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसने माना है कि यह फैसला सही नहीं था। और पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वे अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर उपजातियों को विशेष उपचार देने के लिए नया कानून बना सकती हैं। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जो पीठ है उसका कहना है। दोस्तों, भारत में विभिन्न अध्ययनों में ये बात सामने आती है कि ऐसी अनेक जातियां हैं, ऐसी अनेक उपजातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाया है। कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेने में आगे हैं और कुछ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पहुंच भी चुकी हैं, जिनके परिवार के बहुत सारे लोग आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं और बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी बहुत ही बेहतर हुई है आरक्षण का लाभ लेकर। लेकिन बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहुंच अभी प्राथमिक शिक्षा तक भी नहीं आई है। दोस्तों, इन वंचित जातियों को आगे लाने के लिए अनेक राज्य अपने अपने हिसाब से सक्रिय कदम उठा रही हैं और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं बना रही हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसे राज्यों को महावंचितों या फिर महादलितों तक पहुंचने में खासी मदद मिलेगी। ऐसा करते हुए उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ जारी रहेगा जो अपेक्षाकृत लाभ में रही हैं, जिनको पहले से आरक्षण मिल रहा था, जो पहले से आरक्षण का लाभ ले रही थी, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। और जो जातियां आरक्षण में पीछे छूट गई थी, जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रही थी, उनको आगे लाने का काम राज्य सरकारें कर पाएंगी। दोस्तों, बेशक सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा रुख है आरक्षण के प्रति, वो देश के समेकित संतुलित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये देश को आगे बढ़ाने में काफी इससे बल मिलेगा और हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा और इस आरक्षण का लाभ उठा के जितनी भी जातियां हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति इस आरक्षण का लाभ उठा पाएगा और वो आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आरक्षण पे जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बारे में आपने अच्छे से समझा होगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।